जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हिंदी युवक भारती का पहला आपको कविता दिया गया है नव निर्माण, जिसका आज हम लोग स्वाध्याय देखेंगे। यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चन के हम लोग आंसर देखेंगे इस वीडियो में। और ये हमारे 12th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड का है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए। कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको फिर किसी अदर टॉपिक से वीडियो चाहिए होगा तो भी आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वाध्याय में सबसे पहला दिया गया क्वेश्चन आकलन से। पहले का अ है कि कुर्ती पूर्ण कीजिए, बल इसके लिए होता है। तो आपको आंसर यहाँ पर लिखने, आप लोग ना वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो पहले में आंसर लिखेंगे पीड़ित को बचाने के लिए, और दूसरे में लिखेंगे सताए हुए को न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, तो ये पहले का आंसर बता दिया। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ है पहले का, जिसे मंजिल का पता रहता है वह। तो पहले में आंसर लिखेंगे पथ के संकट को सहता है और सिद्ध के शिखर पर पहुंचकर अपना इतिहास कहता है। तो दोनों में ये दोनों लिख लें। ठीक है, मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ओके, सिद्ध का मतलब होता है प्रूफ। ठीक है, और यहाँ पे सिद्धि है इसके लिए में लिखा है, लेकिन सिद्ध हुआ यहाँ पे। ठीक है, और पथ है, पथ का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, संकट तो आप लोग सबको मालूम है कि मुसीबत को बोलते हैं। ओके, तो ये आपके आंसर है पहला और ये दूसरा, ये दोनों आप यहाँ पर और यहाँ पर लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है शब्द संपदा से। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों को उपसर्ग युक्त शब्द तैयार करके उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि आपको उपसर्ग बनाना है पहले इनका, और फिर आपको उन्हीं को वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि उपसर्ग प्रत्यय जो शब्द होते हैं या फिर मूल शब्द नहीं पता है आपको, तो डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगी। आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये ग्रामर अच्छे समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में ग्रामर आते हैं 1 मार्क्स के लिए, तो 2 मार्क्स के लिए पूछे ही जाते हैं, कंपलसरी है ये। ठीक है, आता ही आता है। ओके, तो चलिए फिलहाल मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। पहला आपको दिया गया नीति, तो नीति का उपसर्ग युक्त शब्द लिखेंगे अनीति, और वाक्य लिखेंगे अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। ये यहाँ पर आप लोग ये दोनों भी लिख लें। ठीक है, इसका उपसर्ग युक्त शब्द लिखेंगे अनीति, नीति का, और वाक्य में लिखेंगे अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ये पहले का हो गया। दूसरा आपको दिया गया है बल, तो बल का लिखेंगे उपसर्ग युक्त शब्द निर्बल, और ये वाक्य लिखेंगे निर्बल को सताना नहीं चाहिए। ठीक है, इसका देखो, इसका लिखेंगे आप लोग बल का उपसर्ग युक्त शब्द लिखेंगे निर्बल, और वाक्य ये लिखेंगे। ठीक है, निर्बल को सताना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब हम अभिव्यक्ति का क्वेश्चन देखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे अभिव्यक्ति से। अभिव्यक्ति में तीसरा अ दिया गया कि धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। यानी कि मत का मतलब होता है राय, जो आपकी राय है, एडवाइस है, वो बतानी। धरती से जुड़े रहने का मतलब है कि ये देखो, कुछ लोग होते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस, तो वो कभी भी अपने लक्ष्य यानी अपनी जो मंजिल होती है उनको नहीं पा सकते, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमें इनके ऊपर अपनी राय देनी है। ठीक है, तो जो मेरी राय है, आपकी राय वही है तो आप वही लिख दो, या तो दूसरी चीज़ है तो आप अलग से खुद से भी लिख सकते हो। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो आपका आंसर है ये रहा। लिखिए, लक्ष्य का अर्थ है निर्धारित उद्देश्य जिसे प्राप्त करने के लिए गंभीरता पूर्वक नज़र रखी जाए और उसे अर्जित करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। हर व्यक्ति को अपने अपने ढंग से लक्ष्य निर्धारण करने और उसे अर्जित करने का अपना तरीका होता है। कोई इसे हल्के फुल्के ढंग से लेता है और बड़े से बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। ऐसे लक्ष्य क्षमता की कमी और अपर्याप्त साधन के अभाव में कभी पूरे नहीं हो पाते। जो व्यक्ति अपनी क्षमता और अपने पास उपलब्धि संसाधनों के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण और उसकी पूर्ति के लिए तन मन धन से प्रयास करता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होता है। ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए होते हैं और समझ बूझकर अपना लक्ष्य निर्धारित करते तथा उसके निरंतर प्रयासरत रहते हैं। यह देखो, आपका जो ये क्वेश्चन था ये आपका आंसर है। देखो यहाँ पे था ना आपका तीसरे का अ, उसका ये आंसर है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया निर्माण और विकास नर नारी के
सहयोग से ही संभव है, इस पर अपने विचार लिखिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि अभिव्यक्ति वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, उसको हमेशा एग्जाम में पढ़ के जाना, क्योंकि इन दोनों में से आता ही आता है। इसके ऊपर अपने मत लिखो, मत लिखो, विचार लिखो, ऐसे क्वेश्चन आते 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद करके जाना। ओके, चलिए मैं का आंसर बताती हूँ। तो आंसर लिखिए, हमारा समाज विभिन्न प्रकार की कृतियों और समस्याओं से भरा हुआ है। अनेक समाज सुधारकों के कठिन परिश्रम के बावजूद आज भी हमारे समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं व्याप्त है। असमानता, जातीयता, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, अस्पृश्यता आदि आदि समस्याओं के कारण समाज के नर नारी दोनों समान रूप से व्यक्तित थे। जब तक हमारे समाज में ये बुराइयां दूर नहीं होती, तब तक समाज का नव निर्माण और विकास होना असंभव है। नर नारी रथ दोनों पहियों के समान है, बिना दोनों के सहयोग से आगे बढ़ना मुश्किल है। समाज की अनेक समस्याएं ऐसी है जिनके बारे में नारी को नर से अधिक जानकारियां होती है। नर नारी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर समाज का उत्थान के कार्य में जुटेंगे, तभी समाज का नवनिर्माण और विकास संभव हो सकता है। देखो, ये बहुत सही बात है। आपने देखा होगा कि किसी फील्ड में ऐसा होता है कि यहाँ पे हमेशा ही हमारा जो नर यानी जो औरतें होती हैं, नर यानी जो आदमी होता है, और नारी यानी जो औरतें होती है, ठीक है। नर यानी आदमी और नारी मीन्स औरतें। तो देखे होंगे आप, उनको इक्वली है ना, कोई भी चीज़ नहीं दी जाती है। आपने अभी तो थोड़ा फिर भी ठीक हो गया है, लेकिन पहले जो इससे भी पहले जो आप बोल सकते हैं कि इससे पहले जो ज़माना था, या फिर कुछ दिन से भी ज़्यादा पहले, है ना, अभी जिसमें हम लोग जी रहे, जो प्रेजेंट है हमारा, उससे पहले जो पास्ट जो था, उसमें देखे होंगे आप लोगों ने कि आपने सुने होंगे कि ना लड़कियों के साथ गलत व्यवहार होता था, उन्हें इक्वल मतलब सामान नहीं मिलता था, उन्हें हमेशा जो है ना, सम्मान तो दूर की बात, उन बेचारी को हमेशा अपमान ही मिलता था। ऐसा यानी उन्हें कभी भी बराबरी का हक नहीं दिया जाता था, उन्हें हमेशा लड़कों से कम समझा जाता था लड़कियों को। लेकिन आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी फील्ड है जहाँ लड़कियों को ज़्यादा जानकारी होती है लड़कों से। तो वही आपको यहाँ पे समझाया गया है कि दोनों भी जो है, नर और नारी यानी जो लड़के और लड़कियां हैं, दोनों भी ना, जो रथ होते हैं ना, उसके जो पहिए होते हैं दोनों के बराबर है। अगर दोनों में से कोई एक भी हट जाएगा तो रथ चलेगा नहीं चलेगा। उसी तरह हमारा समाज है, अगर इनमें दोनों अगर कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलेंगे तो हमारा समाज जो है अच्छे कार्यों से उसका नवनिर्माण विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोनों का साथ चलना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें कभी भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए लड़के और लड़कियों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है रसस्वादन से। चौथा है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पादियों का रसस्वादन कीजिए। तो रचनाकार का नाम है, पसंद की पंक्तियाँ, पसंद आने के कारण और कविता का केंद्रीय भाव। ये आप सबको एग्जाम में हो सकता है आपको ये कविता दिया जाए और ये आपको बोले लिखने के लिए। तो इसमें रचनाकार जो है उनके नाम लिखने, चलिए मैं आपको एक एक करके सबके आंसर बता देती हूँ। तो आंसर में लिखेंगे, रचनाकार का नाम लिखेंगे नवनिर्माण। पसंद की पंक्तियों में लिखेंगे, कविता की पसंद की पंक्तियाँ इस प्रकार है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। तीसरा है, पसंद आने के कारण। प्रस्तुत पंक्तियों में यह बात कही गई है कि एक बार अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेने के बाद मनुष्य को हर समय उसको पूरा करने के काम में जी जान से लग जाना चाहिए। फिर मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, उन्हें सहते हुए निरंतर आगे बढ़ना रहना चाहिए। एक दिन ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलकर ही रहती है। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के आदर्श बन जाते हैं, लोग उनका गुणगान करते और उनसे प्रेरणा लेते हैं। चौथा था, कविता का केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कविता में संघर्ष करने, अत्याचार, विषमता तथा निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया गया है तथा समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं समानता की स्थापना की बात कही गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलती हूँ, मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और आपको जो जो दिया गया है आपके अंदर, मतलब जो हमारा क्वेश्चन था, रचनाकार के नाम, पसंद की पंक्तियाँ और पसंद आने का क्या कारण है, कविता का केंद्रीय भाव, तो सबका आंसर मैंने आपको दिखा दिया। स्क्रीनशॉट ले लो और जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे आप लोग लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। 5वें का अ है कि चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, चतुष्पदी चौपाई की भांति 4 चरणों वाला छंद होता है। इसके प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंक्तियों
के तुक मिलते हैं, तीसरे चरण का तुक नहीं मिलता है। प्रत्येक चतुष्पदी भाषा और विचार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होती है और कोई चतुष्पदी किसी दूसरी से संबंधित नहीं होती। अब हम आ का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। आ क्वेश्चन दिया गया था कि त्रिलोचन जी के दो काव्य संग्रहों के नाम। तो जो त्रिलोचन जी है यानी कि जो नवनिर्माण कविता है उसके कवि हैं, ठीक है, त्रिलोचन जी। तो उनके दो काव्य संग्रहों के नाम आपको लिखने हैं। तो मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। लिखेंगे त्रिलोचन जी के कुल 5 काव्य संग्रह हैं। पहला धरती, दूसरा दिवगंध, तीसरा गुलाब और बुलबुल, चौथा है उस जनपद का कवि हूँ और 5वां लिखेंगे सबका अपना आकाश। ठीक है, तो ये उनके आंसर से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। तो पहला आपको दिया गया था कि क्वेश्चन था कि अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। तो इसका आंसर लिखेंगे अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। ठीक है, तो ये राइट आंसर है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। दूसरा था परंतु अज्ञान भी अपराध है। तो इसका आंसर लिखेंगे परंतु अज्ञान भी अपराध है। यहाँ पे अज्ञान गलत लिखा था और ये राइट है, इसीलिए ये शुद्ध वाक्य है। तो आप इसका आंसर यहाँ पर लिख लें। तीसरा है उसके सत्य का पराजय हो जाता है। आंसर लिखेगा उसका सत्य पराजित हो जाता है। चौथा क्वेश्चन था प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास से सहभागी बने। तो इसका आंसर लिखेंगे प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। नेक्स्ट है 5वां, दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। तो इसका आंसर लिखेंगे दिलीप अपने माता पिता की इकलौती संतान था। यह आंसर इसका लिख लीजिए। छठा क्वेश्चन दिया गया था आपको, आप इस शेष लिफाफे को खोल कर पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे शेष, आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। 7वां आपको दिया गया था उसमें फूल बिछा दें। तो इसका आंसर लिखेंगे उसमें फूल बिछा दें। 8वां है कहाँ खो गई हैं आप। तो इसका आंसर लिखेंगे कहाँ खो गई हैं आप। 9वां दिया गया है आपको कि एक मैं सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग 9वें का, मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। 10वां आपको दिया गया चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। तो इसका आंसर लिखेंगे हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था। ठीक है, तो ये आपके राइट आंसर है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहूँगी कि देखे होंगे आपने कि मैंने जितने भी आंसर बताए हैं और जो वर्ड आपका रॉन्ग था क्वेश्चन के अंदर उसको मैंने राइट किया है और उसके नीचे आपको अंडरलाइन मिला होगा। इसका मतलब है कि आपने यानी हमने उनको राइट करके तब आपको आंसर बताया है वाक्य को। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इस वीडियो का ख़त्म होता है यानी द एंड होता है, क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिए। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए और उनको जो आप लोग जो भी चीज़ रेफ़र करते हो, एक्स्ट्रा पैसे लगाते हो, लगाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको इन वीडियो से सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। बस इतना काम करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी वीडियो सारे आपको मिले 12th क्लास की हिंदी का मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। और लास्ट बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा क्योंकि आपकी हेल्प के लिए वहाँ पे वीडियोज़ अवेलेबल रहते हैं।